जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कर्मयोग की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आखिर कर्म की क्या प्रधानता है, क्यों ये कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो यहाँ पर अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान यहाँ पर ज्ञान का उपदेश उनको दे रहे हैं। उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया है कि आत्मा क्या है, आत्मा कभी मरती नहीं है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सारी चीज़ों का त्याग करना है, आपको शरीर से कोई मतलब नहीं है और आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता है और शरीर को तो मरना ही है। यहाँ पर इस ज्ञान को भगवान देते हैं पहले और उसके बाद वो कर्म की प्रधानता को बताते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर ये अर्जुन की जो बुद्धि है वो बहुत ही संशयग्रस्त हो जाती है कि आखिर करना क्या चाहिए, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ को हमें करना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पर सवाल पूछते हैं श्री कृष्ण से कि आखिर अगर आप जानते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है और आपने हमें ज्ञान दिया है कि यहाँ पर सारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, त्याग होना जरूरी है जीवन में, नहीं तो वो आपकी जो भक्ति है उसमें बाधा डालेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं कि आत्मा का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब भगवान आत्मा की बात बताते हैं, अर्जुन को ये बताते हैं भगवान ज्ञान के द्वारा कि अर्जुन शरीर नहीं है, आत्मा है। और जब भगवान ये कहते हैं, इस चीज़ का ज्ञान देते हैं कि आत्मा, क्योंकि अर्जुन देखिए अर्जुन क्या है कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए हैं, अर्जुन को विषाद हो गया है कि हम कैसे इन लोगों से लड़े, ये तो हमारे अपने जन है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा है जिनको तुम ये कह रहे हो कि मैं इनको कैसे मारूं, क्योंकि अर्जुन इस सवाल को करते हैं कि ये मेरे अपने जन हैं तो इनको मैं कैसे मारूं। तो जब इस चीज़ को अर्जुन कहते हैं तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा को कौन मार सकता हो, किसको मार ही रहे हो, शरीर तो पहले से मरा हुआ है और आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि किसको कौन मार रहा है, यहाँ तो किसी को कोई नहीं मार रहा है, यहाँ तो केवल आपको अपना कर्म करना है। तो अर्जुन कहते हैं कि जब आत्मा मर नहीं सकती है तो आप फिर इस कार्य को मुझे करवा क्यों रहे हो। जब आत्मा अमर है और शरीर मरा हुआ है तो फिर इस जो कार्य है, ये जो कर्म है, इसको करने के लिए आप मुझे क्यों कह रहे हो, तो क्या चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान से, श्री कृष्ण से ये पूछ रहे हैं अर्जुन कि आखिर कर्म क्यों जरूरी है, आप ऐसा करवा क्यों रहे हो। जब आप मुझे ये ज्ञान दे रहे हो कि आत्मा अमर है और इसको मैं मार नहीं सकता हूँ, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि ये जो सामने लोग खड़े हैं इनको मारा जाए। तो यहाँ पर भगवान इस चीज़ को बता रहे हैं कि आखिर कर्म की क्या प्रधानता, क्यों करना है अर्जुन को ये ज्ञान देने के बाद कि आत्मा अमर है और यहाँ किसी का कोई है नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर मरा हुआ है। तो भगवान इस ज्ञान को देने के बाद क्यों कह रहे हैं कि आपको इस कर्म को करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ से जो अर्जुन की बुद्धि है वो संशयग्रस्त हो जाती है कि आखिर क्या करना चाहिए, इस कर्म को क्यों करने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, पर आत्मा की एक चीज और है कि वो सक्रिय रहती है। तो अगर आप उससे उसका काम नहीं लोगे, अगर आप उससे धर्म का काम नहीं करवाओगे, आत्मा मीन्स आपका मन जो है, अगर आप उससे धर्म का काम नहीं करवाओगे तो वो अधर्म में लग जाएगा। भगवान कहते हैं अगर आज तुम ये सोचोगे, अगर तुम ये ज्ञान लोगे तो ये ज्ञान कब तक रहेगा। ज्ञान कब रहता है, भगवान कहते हैं ज्ञान तब रहता है जब धर्म संग रहता है। आप कितनी देर तक इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो जब हम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपने कर्मों को ध्यान देना है, क्योंकि कर्म ही आपका धर्म बनेगा। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ से भाग जाना, इतने ज्ञान को ले लेना कि हाँ यहाँ पर हम अपनों को नहीं मारेंगे, और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कोई अपना है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप इस ज्ञान को लेके बैठोगे तो ये ज्ञान बहुत देर तक आपका टिकने वाला नहीं है। आप और हम देखते होंगे कि हम ज्ञान लेते हैं, हमें पता चलता है, हमें भी कई बार इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि ये जो संसार है ये एक सपने जैसा है, पर ये ज्ञान रहता कितनी देर है, कितनी देर आपको हमें ध्यान रहता है। मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट इतनी देर आप हमें ध्यान रहता है, उसके बाद हम फिर उसी कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण इसी चीज़ को कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, अर्जुन से कह रहे हैं ये रहेगा कितनी देर। ये तभी रह पाएगा जब आपके कर्म भी धर्म के लिए होंगे, तभी आपको ये ज्ञान स्थिर हो पाएगा जो मैंने ज्ञान आपको दिया है पहले। पर अगर आप कर्म नहीं करोगे, आप कर्म करोगे नहीं तो एक जगह बैठकर, क्योंकि देखिए आप कर्म नहीं करोगे, इसी चीज़ को भगवान कह रहे हैं कि अगर आप कर्म नहीं करोगे, आप शरीर को लेकर के अपने बैठ गए, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि शरीर तो कर्म करता नहीं है,
आपकी आत्मा कर्म कर, जो आपका मन है वही तो कार्य करता है। आप और हम सो जाते हैं, आप और हम देखते हैं कि हम तो सो जाते हैं, तो हमारा शरीर तो उस वक्त कोई काम नहीं करता, पर क्या हमारा मन रुकता है? कई कई सपने हमें आते हैं, कई चीज़ों को हम देखते हैं कि हम इस कार्य को कर रहे हैं, हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का तो अनुभव नित्य करते होंगे कि आप बैठ सकते हैं, आपका शरीर बैठ सकता है, पर आपका मन नहीं बैठ सकता। आपकी आत्मा, जो आपका मन है ना, वो कभी नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर इस चीज़ को ही भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आप इस कार्य को छोड़ करके और ज्ञान लेकर के चले तो जाओगे यहाँ से, पर क्या आपका मन कहीं बैठ पाएगा? आपका शरीर तो बैठ जाएगा जाकर के वन में, पर क्या मन कहीं पर बैठ पाएगा? मन तो सक्रिय है, मन तो चलता रहेगा। तो इसी चीज़ को भगवान ने कहा कि आखिर कर्म की जरूरत क्यों है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अगर ये सोचो कि आप कर्म करे बगैर रह सकते हो, तो भगवान कहते हैं ना तो कोई इस कर्म से छुटकारा, कोई ये सोचे कि मैं कर्म नहीं करूँगा तो इससे इस कर्म से छुटकारा पा लिया जाए, तो भगवान कहते हैं ये भी नहीं हो सकता है। और आप ये सोचो कि कर्म के बिना आपको सिद्धि मिल जाए। सिद्धि मतलब क्या है कि इस जो जन्म मरण का ये जो चक्र है, भगवान कहते हैं इससे छूटने का उपाय ही सिद्धि है। तो अगर आप ये सोचो कि कर्म के बिना आपको सिद्धि मिल जाए, तो ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सिद्धि कब मिलती है? कोई ज्ञान मार्ग से जा रहा है और ज्ञान मार्ग से वो ये जान गया कि हमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें भगवान की ओर चलना है। तो आप तो गए और आपने जा कर के अपने शरीर को ही तो बैठा लिया है, और शरीर को बैठाने के बाद आप भगवान की ओर जा रहे हैं। तो ये भगवान की ओर जाना कब तक रहेगा? जैसे ही आपके सामने कोई भी आएगा तो आपका मन तो नहीं रुका हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं, पर मन को आप मार तो नहीं सकते ना। मन मर ही नहीं सकता है यहाँ पर भगवान ने। इसीलिए इस मन को ऐसा बनाया है कि मन को कोई नहीं मार सकता है। मन को आप दिशा बदल सकते हैं। मन गलत जगह जा रहा है तो आप उसको सही जगह तो लगा सकते, पर आप मन को मार नहीं सकते। मन मारा नहीं जा सकता है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। यहाँ पर भगवान उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर आप अपने मन को सही कार्य में नहीं लगाओगे, अगर वो एक जगह बैठ गया है तो आप फिर उस कार्य में अगर नहीं लगाओगे तो वो खाली मन कितनी देर आपका अगर आप एक जगह बैठे हो तो आप देखते होंगे कि आप आंख बंद करके ध्यान करते होंगे तो आपका मन कितनी देर एकाग्रचित नहीं रह ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि बहुत देर मन को आप बांध नहीं सकते, वो बहुत देर रहेगा ही नहीं एक जगह। आप और हम ध्यान करने बैठते हैं, आप और हम भजन करने बैठते हैं तो हम देखते होंगे कि हम बैठ जाते हैं, हमारा शरीर तो बैठा है। देखने वाले लोग भी कह रहे हैं कि हाँ बहुत भजनानंदी है, पर आप ईमानदारी से बताइए आपका मन कितनी देर भजन में रहता है? आप और हमारा मन जो है वो भजन में नहीं रहता। वो तो जैसे ही आप बैठोगे एक दो क्षण बाद ही आप देखोगे कि वो संसार का चक्कर लगाने लग जाता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो मार्ग कर्म का है ये आपको एकाग्रचित्त रखेगा। जब आप भगवान की ओर चल रहे हो और भगवान की ही सेवा कर रहे हो, तो जब आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप जानते हो कि मन वहाँ पर रहेगा। आप कोई कार्य को करते हो, आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो पूरे टाइम मन नहीं रहेगा, पर थोड़ी देर के लिए मन भगवान की ओर जाएगा। पर अगर आप खाली बैठ जाते हो, आप खाली बैठ गए, आप कोई काम नहीं करे, तो आप भगवान की ओर मन को नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मन के लिए कोई कार्य चाहिए। आप और हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो मन कहता है, पर हमें वो कर्म भी तो करना पड़ता है। अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, आप देखते होंगे कई लोग कहते हैं आज ये खाने का मन है, तो आप केवल मन ही मन में कर लो ना। क्यों आप उस चीज़ को बनाने चले जाते हो? आप ये सोच लो कि भाई मेरा मन है और वो हमें मिल गया, पर नहीं, क्योंकि हमारा मन होता है तो हमारा मन वो कर्म भी करवा लेता है। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ को कह रहे हैं कि अगर आप मन के भरोसे रहे कि मैं कर्मों को त्याग दूंगा और केवल मेरा मन भगवान को पालेगा, तो भगवान कहते हैं बिना कर्म किए तो कोई नहीं रह सकता। कर्म आपको करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कर्म में नहीं करोगे, अगर आप अच्छे कर्म की ओर नहीं बढ़े, तो ये मन जो है आपका वो आपको गलत कर्म की ओर ले जाएगा, वो आपकी दुर्गति को करा सकता है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसः कर्म सर्व प्रकृति गुणे। भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म है ना, ये जो आप कर्म कर रहे हो, ये आपको किससे मिला है? ये प्रकृति के गुण से मिला है। ये जो आपको त्रिविध ताप लगे हैं ना, भगवान कहते हैं इसको, जिसको भगवान कहते हैं कि सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, भगवान कहते हैं ये प्रकृति में मैंने रखे हुए हैं, ये प्रकृति में गुण है ही हैं।
आप अगर मेरी ओर नहीं चलोगे ना, आप अगर मेरी सेवा नहीं करोगे, तो फिर आपको माया की सेवा करनी पड़ेगी। ये जो भगवान की प्रकृति है, उसमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। तो सतोगुण क्या होता है? सतोगुण होता है भगवान की ओर कार्य करना। जब हम भगवान की ओर कार्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान की ओर चलना ये सतोगुण का प्रभाव है। रजोगुण का क्या प्रभाव है? रजोगुण बीच का होता है, थोड़ा सा भगवान की ओर चलिए, थोड़ा सा संसार की ओर चलिए। ये जैसे कि आपकी और हमारी स्थिति है, हम जिसके अधीन हैं वो रजोगुणी ही है। तो थोड़ा सा भगवान की पूजा अर्चन हमने कर लिया 10 मिनट, बाकी हम संसार में पड़े हैं, या कभी थोड़ी देर संसार को कम दे दिया तो थोड़ी देर भगवान का भजन करें, ये रजोगुण की स्थिति है। तो भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति के 3 गुण हैं। एक तो सतोगुण है, और सतोगुण में इंसान पूरा भगवान को समर्पित है, वो तो सतोगुण है। यहाँ भगवान कहते हैं कि रजोगुण है। रजोगुण में है कि आप थोड़ा सा भगवान को समर्पित हो, ज्यादा से ज्यादा संसार को समर्पित हो। पर यहाँ पर तमोगुण है, भगवान कहते हैं जो तमोगुण है वो पूरा ही संसार की ओर ही है, वहां पे भगवान का नाम ही नहीं है। आप देखते होंगे कई लोग ऐसे होते ही हैं कि जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, जो कहते हैं कि भगवान जैसी तो कोई सत्ता हमने देखी नहीं है, हम नहीं मानते, तो वो तमोगुणी है। भगवान यहाँ पर खुद गीता में इस चीज को कह रहे हैं कि ये जो मेरी प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी हुई है। तो यहाँ पर तमोगुणी व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, रजोगुणी व्यक्ति थोड़ा मानता है और बाकी वो संसार को मानता है, और सतोगुणी व्यक्ति भगवान कहते हैं कि वो मानता है मुझे। तो यहाँ पर 3 गुणों से प्रकृति बनी है, और भगवान कहते हैं कि देखिए अगर आप सतोगुण में नहीं लगे तो ये प्रकृति आपको रजोगुण और तमोगुण में लगा लेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप में ये चीज ना आए, आप भगवान को मानो, तो फिर भगवान कहते हैं कि आप अगर ये चाहते हो कि मेरी ओर बढ़ो, तो आपको किसी एक का होना पड़ेगा। तो आपकी और हमारी स्थिति तो बीच की है। यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि अगर हमें किसी मंजिल तक जाना है, तो अगर आप और हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमें एक साइड अपनानी होगी। अगर हमारे 2 मार्ग भी है, तो 2 मार्ग में भी अगर हमें पहुंचना है, अगर हम चाहते हैं कि हम भटके नहीं हो, हम पहुंचे, तो हमें तो एक ही मार्ग लेना होगा। पर आप और हम तो 2 मार्ग लेके चले, क्योंकि रजोगुण क्या है? रजोगुण 2 मार्ग ही हैं, क्योंकि आपकी हमारी स्थिति रजोगुण की है, और रजोगुण के क्या है? 2 मार्ग हैं, थोड़ा सा भगवान की ओर, थोड़ा सा संसार की ओर। तो अगर आपके जीवन में 2 मार्ग होंगे, तो आप ये बताइए कि मंजिल तक तो एक ही मार्ग से पहुंचा जा सकता है, तो आप 2 मार्ग लेके बैठे हो, तो निश्चित सी बात है आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप और हम जो है वो कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे 2 मार्ग हैं, और 2 मार्ग पे कभी कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है। उसका केवल भटकाव हो सकता है, थोड़ा सा इधर चलेगा, जैसे कि आप और हम देखते हैं अपनी स्थिति को, कभी तो वो भगवान में मन लग जाता है, और कभी संसार की ओर चल देता है, कभी संसार का हो जाता है, कभी भगवान का हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ये जो स्थिति है ये आपकी जाएगी नहीं। कब आपकी स्थिति एकाग्र हो पाएगी? जब आप श्री कृष्ण के चरणों में होगे। तो भगवान कहते देखिए बिना कर्म किए तो आप और हम रह नहीं सकते। भगवान कहते शरीर तो कर्म करता नहीं है, ये तो आप छोड़ दो कि शरीर कर्म करता है, मन ही कर्म करवाता है। और मन किसके अनुसार चलता है? इन 3 गुणों के अनुसार चलता है। भगवान कह रहे हैं कि आपका जो मन है वो इन 3 गुणों के अनुसार चलता है। तो मैंने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों को बनाया है। तो भगवान कहते जो पूरी प्रकृति है वो इसी के ही अधीन है। जो व्यक्ति आया है संसार में, कोई ये कह दे कि मैं इन 3 गुणों से ऊपर हूं, तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं प्रकृति इन 3 गुणों से बनी हुई है। तो इन 3 गुणों से बनने के कारण हम में, जो कि हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा भक्त होता है तो उसमें सतोगुण का प्रभाव है। भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण ही उसमें ज्यादा है, तो वो सतोगुण का प्रभाव है। और जो आप और हमारी स्थिति है तो हमें रजोगुण का प्रभाव है। और यहाँ पर जो स्थिति तमोगुण की है वो भगवान को मानते नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा 3 तरीके के लोग हैं। पर आप देखिए तमोगुणी का भी रास्ता एक है, तो वो पहुंच जाएगा नर्क के द्वार, और जो सतोगुणी का रास्ता उसका भी एक है, वो पहुंच जाएगा भगवान के द्वार। पर आप और हमारी स्थिति क्या है? यहाँ पर कहते हैं, संतों ने कहा है कि न इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच में जन्म गवायो। तो हमारी स्थिति ये है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हमारी स्थिति बीच की है, क्योंकि हम एक और हो ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक व्यक्ति एक और नहीं होगा तब तक वो भगवान की ओर कभी नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर आप चाहते हो, जब तक देखिए, जब तक कोई भगवान की ओर समर्पित नहीं होगा, श्री कृष्ण की ओर समर्पित नहीं होगा, भगवान कहते वो इन 3 गुणों से ऊपर नहीं जा सकता। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि अगर देखिए आप प्रकृति के अधीन हो, आप एक गुण को तो अपनाओगे ही अपनाओगे। तो भगवान कहते हैं कि अगर
आप जब तक माया के वशीभूत हो तब तक ये 3 गुण आप पर असर करेंगे, पर भगवान कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति मेरी शरण में आता है तो वो इन त्रिविध तापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ना तो वो तमोगुणी रहेगा, ना रजोगुणी रहेगा, ना सतोगुणी रहेगा, उसमें वो फिर मेरा हो जाता है। भगवान कहते हैं कि फिर वो मेरी ओर आ जाता है। तो आप और हम अगर ये सोचें कि हम भगवान की सेवा के बगैर पालेंगे तो ये मन जो है वो इन 3 गुणों से बना है। व्यक्ति इन 3 ही गुणों को आप देखते होंगे कि आपके जीवन में ऐसे ही तो व्यक्ति मिलते होंगे, इन 3 तरीके के ही तो व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। एक ऐसा जो भगवान को नहीं मानता, एक ऐसा जो थोड़ा मानता है, थोड़ा संसार को मानता है, एक ऐसा जो भगवान को ही मानता है। तो इन 3 तरीके के व्यक्ति तो भगवान कहते हैं कि मन इन 3 तरीकों से कार्य करता है। और मन को अगर सतोगुण में आप नहीं लगाओगे तो वो सीधी सी बात है कि वो दूसरी ओर लग जाएगा, क्योंकि 2 ही तो छोर है यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं यही तो है, और क्या होगा, या तो भगवान की ओर मन लगेगा या संसार की ओर लगेगा। तो यहाँ पर एक तो स्थिति ये है कि एक भगवान की ओर लग रहा है जो कि सतोगुण है, एक संसार की ओर लग रहा है जो कि तमोगुण है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो रजोगुण है वो बहुत ही खराब है, क्योंकि बीच की स्थिति बहुत खराब होती है। आप एक किनारे हो जाइए तभी तो आपको मंजिल मिलेगी, पर यहाँ पर आपकी हमारी स्थिति बीच की है। तो भगवान कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपको सतोगुण की ओर चलना है, आपको कृष्ण भावनामृत होना है, आपको जीवन में सेवा लानी है। भगवान कह रहे इसलिए यहाँ कर्म का मतलब है, क्योंकि अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए तो निश्चित सी बात है बुरे कर्म की ओर मन जाएगा। और आप ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि शरीर कार्य करता है। देखिए मन जो होता है, आप और हम छोटी छोटी क्रिया में कहते हैं कि आज हमारा मन नहीं है, तो आपको भी पता है कि कार्य कौन कर रहा है। भगवान कहते हैं कि अगर ये आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके बाद कहाँ कोई कार्य होता है, उसके बाद तो कोई कार्य नहीं होता। आप और हम जो शरीर तो वैसा का वैसा ही धरे रहता है, तो आप और हम जीवन भर तो शरीर को ही हटाते रहते, शरीर को ही संसार में बैठाते, शरीर को ही हटाते हैं। तो भगवान कह रहे शरीर का संसार से कोई लेना देना नहीं है। आप शरीर को कहीं रखो, मन जो संसार में उसका कोई लेना देना नहीं है। आप शरीर को संसार में रखो और अगर भगवान में मन लगा है तो फिर वो भगवान का ही है। और अगर मन संसार में हो, शरीर मंदिर में बैठा है तो भी वो संसार का ही मन है आपका, फिर वो भगवान का मन नहीं है। तो भगवान यहाँ पर यही कहते हैं कि आप मन के साथ केवल मन लगाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो मन है वो सक्रिय है। आप एक जगह बॉडी को अपनी बैठा सकते हो पर मन को नहीं बैठा सकते। तो भगवान कहते हैं मन तो सक्रिय है, मन तो कार्य करता रहेगा, इसलिए आपको क्या करना है, इस मन की गति को बदल देना है। तो भगवान कहते हैं आपको ये जो मन है वो मेरे चरणों में लगाना है। तो जब आप कर्म नहीं करोगे तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मन कितनी देर आपका बैठा रहेगा, आपको उस कार्य को तो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप हम छोटी सी क्रिया देखते हैं कि कब तक हमारी इच्छा नहीं बढ़ती। अगर हमारा किसी चीज़ को खाने का मन है तो केवल मन से हमारा काम नहीं चलता है कि आज हमारा मन है तो बस बात बन गई, नहीं नहीं, हमें उसका कार्य करना पड़ता है, हमें वो कर्म भी करना पड़ता है। अगर हमारा मन किसी चीज़ खाने का है तो वो कर्म हमें करना पड़ेगा, वो कार्य हमें करना पड़ेगा, तब वो चीज़ हमें प्राप्त होगी और तब मेरे मन को शांति मिलेगी। तो यहाँ पर यही चीज़ है। भगवान कहते हैं आप भक्ति को ऐसा क्यों समझते हो कि भक्ति केवल मन ही मन में कर लेंगे, वो आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, आप कार्य कर्म छोड़ के चले जाओगे। तो भगवान कहते हैं आपको कर्म करना है और मन को साधने का एक ही युक्ति है, वो है सेवा। भगवान कहते हैं दूसरी मन को साधने की कोई युक्ति नहीं है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।